हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिसने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा ताकि उसको आगे आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑब्जर्व्ड या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ऑब्जर्वेशन के बेस्ड होती है, और एक को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके तीन टाइप होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों को हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि ये जेम्स बर्नौली ने दिया है और जो उनका पेपर पहला पब्लिश्ड हुआ था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन उस 1713 में, उसमें उन्होंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें कुछ कंडीशन समझना ज़रूरी है, जैसे कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं जो परफॉर्म की जाती है फाइनाइट या फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, या फाइनाइट या फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए, तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये फाइनाइट या फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही ये यूज़ होता है। जबकि अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बताऊंगी वो जब हमारे पास इनफाइनाइट कोई चीज़ें हो तब हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी ट्रायल होते हैं ये दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट कैटेगरी होती है इनकी। एक तो या तो सक्सेस होती हैं और या तो फेलियर होता है, जो इवेंट्स होते हैं उसमें। अगर जो भी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं वो रिजल्ट ऑफ ट्रायल्स ये अफेक्टेड नहीं होते हैं, जो भी हमारे प्रीसीडिंग ट्रायल्स होते हैं या सक्सेसिव ट्रायल्स होते हैं उसके पे ये अफेक्टेड नहीं होते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये कांस्टेंट होता है हर एक ट्रायल में। और जो Q है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये 1/P से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया कई बार तो हमें कुछ सक्सेस म्यूचुअली ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स मिलेंगे, हेड सक्सेस या टेल फेलियर। और ये जितना भी है ये टर्म्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये कई बार चीज़ें आएंगी। इसको मैंने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने सारे इवेंट्स को वहाँ पे कवर किया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इस सीक्वेंस वाइज में आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो। अब जैसे कि हर एक ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगे, और जब हम जो भी कॉइन है जब हम उसको टॉस करेंगे तो हमें जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें बताता है कि किस तरह से हम सक्सेस और या जो ट्रायल है 1/2 सक्सेस का हेड का वो कांस्टेंट किस तरह से होंगे हर एक ट्रायल में। तो कॉइन टॉसिंग प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए जो बर्नौली हैं उन्होंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। अब जैसे कि कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, तो PR या X = R, तो यानी कि NCR PR × Q_n−R। अब यहाँ पे R क्या है, 0 1 2 3, ये कुछ भी हो सकता है R यहाँ पे। तो ये वाला आप लोग जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फॉर्मूला है। अब बाद में हम मीन क्या है, इसका मीडियन क्या है, वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुर्टोसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी देखेंगे। अब P हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस है और Q हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर है, जो ये P and Q है ये। और जो हमारा P और Q है वो 1 के इक्वल होने चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे कि P और Q जो हैं ये म्यूचुअली डिसजॉइंट या एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए। जैसे कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है P और Q में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें, इसमें ये जो हमारा ये इक्वेशन है जो अभी हमने देखा, ये इक्वेशन 1 में जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम N और P पैरामीटर से देखेंगे, उसको हम इसमें देखते हैं। जो तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, रैंडम वेरिएबल X, जो कि अबव इक्वेशन टर्म्स एज बाइनोमियल वेरिएट्स विथ पैरामीटर N and P। जो ये बार बार यहाँ पे पैरामीटर्स है ना N और P का, ये किस तरह से है, ये इसके बारे में, ये इसके फीचर्स हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कम्प्लीटली डिटरमाइंड होंगे, N और P जब नोन होगा तभी ये इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और रैंडम वेरिएबल X
वो तभी इंटीग्रल वैल्यू होगा जब हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सम ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2n। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि NC0 ये कॉम्बिनेशन का अगर आप फॉर्मूला देखें तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं फीचर के बाद अब इसके मेन फॉर्मूले पे। तो फर्स्ट मूवमेंट और अ मीन, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाया है। मूवमेंट क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, कुटोसिस क्या होता है। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आएंगी। हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ मीन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NNP। तो NNP मीन का फॉर्मूला बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में N इंटू P होता है। सेकेंड मोमेंट को हम वेरिएंस भी कहते हैं, तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा NPQ होता है और हम उसको μ2 से डिनोट करते हैं। थर्ड मोमेंट μ3, हम μ3 इस तरह से डिनोट करते हैं जिसका फॉर्मूला था NPQ P माइनस Q। और फोर्थ मोमेंट μ4 को हम NP1 प्लस 3 PQ N माइनस 2 से लिखते हैं। अब जो मोमेंट कोएफिशिएंट है स्क्यूनेस का, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मोमेंट कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए हम β1 का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट का, स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है थर्ड मोमेंट का स्क्वायर अपॉन सेकेंड मोमेंट का क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये जो है थर्ड मोमेंट, तो थर्ड मोमेंट यहाँ पे क्या है, NPQ। अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे NPQ Q माइनस P और इन सब का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पे सेकेंड मोमेंट क्या है हमारा, NPQ। तो NPQ सेकेंड मोमेंट वेरिएंस है, तो वेरिएंस से इसको डिवाइड कर देंगे NPQ और ये इसका क्यूब होता है। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। और जब हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या हम इसको सिग्मा 1 से लिखें तो हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं P माइनस Q अंडर रूट NPQ। ऐसे ही हम कुटोसिस, कोएफिशिएंट ऑफ कुटोसिस का जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं β2 से और ये होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो μ4 यहाँ पे क्या है, तो μ4 हमारा ये है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बस लिख देंगे NPQ 1 प्लस 3 PQ N माइनस 2 और μ2 क्या है, यहाँ पे μ2 ये है NPQ, तो N अपॉन NPQ का होल स्क्वायर। तो इस ये स्क्वायर है। तो इस तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ कुटोसिस फाइंड आउट करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम वेरिएंस इसमें कैसा होना चाहिए, तो वेरिएंस हमेशा मीन से छोटा होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये बातें ध्यान रखिएगा। और जो वेरिएंस मैक्सिमम होता है जब P और Q कितने होते हैं, 0.5 होते हैं रिस्पेक्टिवली। और मैक्सिमम वेरिएंस या हम N/4 भी लिख सकते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर सिमेट्रिकल होगा तो P एंड Q 0.5 होगा। अगर हमारा P लेस देन 0.5 होगा तो हम उसको पॉजिटिवली स्क्यूड बोलेंगे और ग्रेटर देन 0.5 होगा तो निगेटिवली स्क्यूड बोलेंगे। हमारा जो N है वो लार्ज यानी एसिम्प्टोटिक है N अगर, तो β1 और ये जो α1 है ये 0 होगा, γ1 और β2 ये टेंस टू 3 और γ2 0। ये हमें स्क्यूनेस शो करता है, ये हमारा कुटोसिस शो करता है। अब हम आते हैं कुछ लिमिटिंग केस है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसका फॉर्मूला हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी मीन का फॉर्मूला जैसे हमने देखा तो आपको मैंने एक जगह दे दिया है कि आप एक जगह से इसको लर्न कर सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला N इंटू P, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा वेरिएंस का ही रूट लग जाता है, तो ये वेरिएंस NPQ इसका रूट लगा दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे। कुटोसिस फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 1 - 6 P इंटू Q अपॉन NPQ। और हमारा ये स्क्यूनेस क्या है हमारा, 1 - 2P का होल स्क्वायर अपॉन NPQ। तो ये हमारा स्क्यूनेस हो गया। तो जो भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूजुअली कब यूज़ की जाती है, बिजनेस में, सोशल साइंस में और साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चीज़ें हैं जैसे सक्सेस ऑफ X, जो रिपीटेड ट्रायल्स में हम बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में करते हैं और इसमें हम बायनोमियल रैंडम वेरिएबल्स को ही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर हमारे पास कोई फ्लिप या कॉइन है जो 2 टाइम्स हम
काउंट करते हैं हेड या टेल को, हेड हमारा सक्सेस है तो टेल हमारा फेलियर होगा। इसमें 0 या 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हमारे इवेंट्स मिलेंगे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे या तो 2 आएंगे, बस इतने ही आएंगे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी इसकी होगी। अगर 1 आएगा तो 0.5 होगी, अगर 0 आएगा तो 0.2 और 2 आएगा तो 0.2। तो इस तरह से हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हैं। अब जो भी हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा उसी के बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर किसी ने किया है क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।